अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है तर्जुमा कुरान में सूरत अस-सफ़ात और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने इसका तारुफ और मज़ामीन के बारे में डिस्कस किया था हमने, और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 191 है, ठीक है? तो यहाँ से हम पढ़ेंगे जी। नंबर 1, सूरह सफ़ात के शुरू में औसाफ बयान किए गए हैं, मुजाहिदीन के, जिन्नात के, फरिश्तों के, अहले ईमान के। तो क्या आएगा? नंबर 1 ऑप्शन है जी हमारे पास जी, और आंसर है फरिश्तों के। फरिश्तों के औसाफ बयान किए गए। नंबर 2, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई थे हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक। तो आएगा इसमें दाल ऑप्शन हज़रत इसहाक। क्लियर है? नंबर 3, सूरह सफ़ात में तफसीली तज़किरा है नबियों में से किस नबी का? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का। तो बे ऑप्शन आएगा इसका, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर 4, नंबर 5 जी। नंबर 4, मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे किसे? जादूगरनियों को, नेक औरतों को, जिन्नात को, फरिश्तों को। तो यहाँ पे आएगा जी दाल ऑप्शन फरिश्तों को। क्लियर है? नंबर 5 एंड लास्ट, किन लोगों से दोस्तियां तबाही और हलाकत का सबब हैं? फिर दोस्तियां लिखा हुआ लफ्ज़। तो अमीर लोगों से, गरीब लोगों से, अनपढ़ लोगों से, बुरे लोगों से। तो इसका भी आएगा दाल, बुरे लोगों से, बुरे लोगों से। ठीक है, ये 5 हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1, सूरह सफ़ात का ये नाम क्यों रखा गया? सूरह सफ़ात की वजह तस्मीया। ठीक है, पहले दूसरा आंसर भी हम लिख लें। सवाल नंबर 2, सूरह सफ़ात का खुलासा। नंबर 3, इल्मी अमनी निकात। नंबर 4, सवाल है जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पे आया? तो हेडिंग हम बनाएंगे हज़रत इब्राहीम का जिक्र अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास सूरह सफ़ात में सूरह सफ़ात की वजह तस्मिया। तो हमने साथ साथ मार्क किया, तब फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ। सफ़ात का माना सफ बांध कर खड़े होने वाले फरिश्ते। तो यहाँ से शुरू करेंगे। सब बांध कर खड़े होने वाले फरिश्ते, और इसके
जो है वो आगाज़ में अल्लाह ताला फरिश्तों के मुख्तलिफ औसाफ का जिक्र फरमाकर बयान, इसी मुनासिबत इसका नाम सूरह साफ़ात रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ये सूरह साफ़ात का खुलासा है ये तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान और मुशरिकीन के गलत अकायद का रद्द। तौहीद, रिसालत, आखिरत और मुशरिकीन के गलत अकायद का रद्द है। ठीक है, यहाँ तक वो करेंगे। आ गया जी इल्मी अमली निकात, 2 पॉइंट इसके, कोई भी 2 हम ऐड करते हैं। नंबर 4 एंड लास्ट सवाल था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पे आया है। तो उसमें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया जी उसमें इस लिहाज से कि पेज नंबर 181 पे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है नबियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें सेकंड लाइन देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने का जो हुक्म दिया था, उन्होंने कुर्बानी के जिस जज्बे से उस हुक्म की तामीर की थी, इसका जिक्र तफसील से सूरत में किया गया। बस यहाँ तक, तो ये हमने इस आंसर में ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है? 4 शार्ट क्वेश्चन हो गए हमारे, एक हमारे वो MCQs का पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम अपने इसमें लोगों की हेडिंग ऐड करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, सूरह साफ़ात पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। सबसे पहले आएगा जी नंबर 3, तफसीली जवाब दें। सूरत साफ़ात पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। क्लियर है? अब सबसे पहले हम इसकी हेडिंग्स बनाएंगे और फिर मैं उसके साथ आपको इसका मटेरियल बताऊंगा। आएगा जी सबसे पहले हमारे पास तारुफ, वजह तस्मिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यानी कोई फजीलत नहीं, अहमियत नहीं, खुसूसियत नहीं, तो ऐसे ही सारी हेडिंग्स हैं। वजह तस्मिया, इजमाली खाका, ज़माना नज़ूल, यहाँ पे आ जाएगा जी खुलासा, मज़ामीन, इल्मी अमली, निकात। सबसे पहले आएगा जी इसकी वजह तस्मिया। साफ़ात का माना सफ बांध कर ठीक है, वो सारा इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। इजमाली खाका, इजमाली खाका में क्या आता है जी, सूरत की आयात, सूरत नंबर और रकू, कितने कितने हैं ये सब कुछ। सूरत की आयात हैं जी 182, और सूरत के रुकू हैं 5। ठीक है, पेज नंबर 182 के टॉप पर 183 के टॉप पर लिखा हुआ है, और सूरत की सूरत नंबर क्या है जी 37। हो गई चीजें। आगे जी सूरत साफ़ात कौन सी सूरत है, ये मक्की सूरत है। मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। क्लियर है? आगे खुलासा,
तौहीद, रिसालत, एंड तक आखिरत और गलत अकायद करात, वो सारा कुछ आएगा। मज़ामीन में हम पैराग्राफ बनाएंगे और मज़ामीन में ही हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ऐड करेंगे, वो सारा कुछ इसमें ही आता है, ठीक है। और इल्मी निकात में ये पॉइंट्स नंबरिंग के साथ हम बनाते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये आपका लोगों का पैटर्न है, एक हेडिंग वजह तस्मिया, फिर इजमाली खाका, फिर ज़माना नज़ूल और फिर खुलासा, मज़ामीन, इल्मी निकात। क्या कुछ लिखना है इसमें वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपने इसे याद करना है। साफ़ात हमारी मुकम्मल हो गई है और इससे आगे आप देखेंगे कि कितनी सूरतें बाकी हैं, 2 सूरतें बाकी हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलेबस इस बुक का भी ख़त्म होने वाला है। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जितना टॉपिक हमारा हो चुका है आपने उसे याद करना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।